तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अंशुल ने स्नेहा को अपने प्राइवेट हाउस में लिया आया था। वहीं अंशुल स्नेहा से कह रहा होता है, ये जो स्पेशल रूम है मैंने तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वहाँ एक सेल फोन रखा है जिससे तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। वहीं अंशुल की ये बात सुनकर स्नेहा कहती है, इसका मतलब तुम यहाँ पे नहीं रुकोगी? डोंट वरी, मैं तुम्हारी साइड वाले ही कमरे में हूँ, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आवाज़ लगा देना। वहीं ब्लशिंग करते हुए स्नेहा कह रही होती है, नहीं नहीं तुम यहीं पे रुकोगे, मुझे अकेले बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। वहीं स्नेहा की बात सुनकर अंशुल कहता है, चलो अच्छा ठीक है, वैसे तुमने पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है, पहले जाके तुम शावर ले लो। तभी हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्नेहा बहुत ही आराम से नहा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ अंशुल बेड में लेटा रहता है और मनी मन कह रहा होता है, पता नहीं यार अब स्नेहा को और कितना टाइम लगेगा। वैसे अभी मैं ये सोच रहा हूँ जो लिन फैमिली को वो ओल्ड मैन है, अब वो किसकी बॉडी को पोजेस करेगा। तभी थोड़ी देर बाद अचानक ही डोर खोलने की आवाज़ आती है जिससे सुनकर वो थोड़ा घबरा जाता है। वो घबराते हुए मनी मन कह रहा होता है, अरे मैं तो भूल ही गया, जरूर इस डोर के पीछे वो पर्वत सिस्टम होगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पे आए। आज मैं स्नेहा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। लेकिन जब डोर खुलता है तो हमें स्नेहा को दिखाया जाता है। वही सामने स्नेहा को देखकर अंशुल मनीमन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वो स्नेहा से कहता है, स्नेहा तुम इस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। साथ ही वो मनीमन कह रहा होता है, देख के ऐसा लगता है कि स्नेहा मेरे साथ पूरी नाइट स्पेंड करना चाहती है। तभी अनएक्सपेक्टेडली स्नेहा शॉट को अंशुल के आर पार कर देती है। वहीं स्नेहा ने अटैक किया, यह देखकर अंशुल बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। हमें स्नेहा के अनकॉन्शियस माइंड को दिखाया जाता है जहाँ स्नेहा कह रही होती है, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अंशुल के ऊपर अटैक कर दिया। तभी अंशुल को सब समझ में आ जाता है। तभी वो कहता है, तो ओल्ड मैन तूने इस बार स्नेहा की बॉडी को पोजेस किया है। वहीं अंशुल की बात सुनकर जो स्नेहा के अंदर जो ओल्ड मैन रहता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो हंसते हुए कह रहा होता है, लड़के मानना पड़ेगा इस बार भी तूने मुझे पहचान ही लिया, लेकिन तेरे लिए दुख की बात यह है कि तू इस बॉडी को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता, और ये चीज मेरे को पहले से ही पता थी, इसलिए मैंने इसकी बॉडी को पॉजेस किया, और अब तू बिना इस बॉडी को हर्ट पहुंचाए मुझे भी कुछ भी नहीं कर सकता। तभी अंशुल जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए कहता है, ओह तो अब तुम्हें ये लगता है कि इस बॉडी को बिना हर्ट पहुंचाए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारी नासमझी में मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, लेकिन अब मैं जो करने वाला हूँ उसे देखकर तुम बहुत ही ज्यादा शॉक होने वाले हो। तभी अंशुल एक झटके के अंदर स्नेहा के अनकॉन्शियस माइंड के अंदर आ जाता है, और वहीं सामने अंशुल को देखकर वो यंगस्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वहीं वो शॉक होते हुए कह रहा होता है, तुम अंदर कैसे आ गए। वहीं वो अंशुल से चिढ़ते हुए अपने दांत पीसते हुए कह रहा होता है, इम्पॉसिबल, इस पूरे मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं जो इस सीक्रेट टेक्निक को जानता हो। यहाँ तक कि इस सीक्रेट बॉडी पोजेस टेक्निक को मैंने अपने लिम फैमिली में भी किसी को नहीं बताया, फिर तुम्हें कैसे पता। वहीं उसकी बात सुनकर उसकी इस नादानी को देखकर अंशुल मनी मन बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। वो हंसते हुए कह रहा होता है, ओल्ड मैन तुम्हारे अंदर तो दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है। देख के ऐसा लगता है कि तुमने इस वर्ल्ड के बारे में अभी तक कुछ जाना ही नहीं है। जितना तुम सोचते हो ये वर्ल्ड उससे भी ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे जितना तुम सोच रहे हो हर कोई उससे ज्यादा पावरफुल होगा। हर पावरफुल पर्सन के अलावा ऐसा कोई और भी होगा जो उससे भी ज्यादा पावरफुल होगा। वहीं अंशुल की ये सब बात सुनकर वो एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो घबराते हुए मनी मन कह रहा होता है, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि ऐसे और भी लोग और भी ऐसी टेक्निक है जो मेरी टेक्निक से भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम्हारे पास मेरे से ज्यादा बेटर टेक्निक है, तो आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हारी असली रियलिटी क्या है, क्या तुम सच में इमॉर्टल हो। साथ ही वो मनी मन घबराते हुए कह रहा होता है, मुझे यहाँ जल्दी कुछ करना होगा, अगर मैं यहाँ से बच के नहीं निकला तो ये लड़का मुझे जरूर मार देगा। वहीं अंशुल अपनी सुप्रीम ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, ओल्ड मैन तुम्हारी और तुम्हारी लिन फैमिली में मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आती है। पता है तुम्हें एक बात, जब तुम लोग को लगता है इस पूरे मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं होगा जो तुम्हारी लिन फैमिली को रोक नहीं सकता, लेकिन तुम लोगों ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि तुमसे बेहतर भी कोई होगा। अच्छा ठीक है, पहले तुम ये खुद ही सोचो, अगर मैं एक इमॉर्टल बन भी गया होता तो मैं यहाँ क्यों होता इस इमॉर्टल वर्ल्ड में, मैं पहले ही एवेंस पे पहुंच गया होता। वही अंशुल की बात सुनकर कि अंशुल उसका मजाक बना रहा है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्सा करते हुए कहता है, तो आखिरकार तुम हो कौन, अगर तुम इमॉर्टल नहीं हो तो तुम्हारे पास इतना सुप्रीम ऑरा कैसे हो सकता है। एक मिनट, कहीं तुम्हारी बॉडी एक होली बॉडी तो नहीं है। अब मेरा माइंड चेंज हो गया है, अब मैं स्नेहा की बॉडी को नहीं लेने वाला, अब मैं तुम्हारी बॉडी को पोजेस करूंगा। और जब वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है तब वो अंशुल की बॉडी के पास जाने लगता है। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, ओल्ड मैन देख के ऐसा लगता है कि तुम अपनी औकात से भी ज्यादा बड़े सपने देख रहे हो। वहीं अंशुल की बार बार रोक टोक करने के कारण वो एक्सनेस्टर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है,
तुम एरोगेंट लड़के, लगता है कि तुम अपने पावर पर कुछ ज्यादा ही घमंड करने लगे हो। अब मैं भी देखता हूँ कि तुम इस मॉर्टल टेक्निक से कैसे बचोगे। और तभी वो अंशुल के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं अटैक को खुद पर आता हुआ देखकर अंशुल अपनी की मदद से उसको रोकने लगता है। साथ ही वो कह रहा होता है, लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं किसी अटैक को रोकने में रेजिस्ट कर रहा हूँ। लिन फैमिली के इस ओल्ड मैन को मानना पड़ेगा कि इसने अपनी लाइफ में कुछ तो हासिल किया ही है। हर बार मैं अपनी पावर्स का बस 1% ही यूज कर पाता था, लेकिन इस लिन फैमिली के बुढ़े के कारण मुझे अपनी पावर्स का 1/4 हिस्सा यूज करना पड़ेगा, तभी मैं इस अटैक को रोक पाऊंगा। तभी वो अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ा लेता है और उसकी पावर्स को डिसअपीयर कर देता है। और वहीं उसको आगे बढ़ते हुए देखकर और अपनी टेक्निक को इतनी इजीली डिसओवर करते हुए देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो डरते हुए मन ही मन कह रहा होता है, खत्म, सब खत्म, आज तो मैं गया। तभी अंशुल का जोरदार पंच उस एंसेस्टर को आके मुंह पे लगता है और उस पंच की पावर इतनी ज्यादा रहती है कि उस ओल्ड मैन की आंखें फट के बाहर आ जाती हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ लिन फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एंसेस्टर का स्टोन टूट गया होता है। वहीं घबराते हुए वो फैमिली हेड कह रहा होता है, ये तो अनर्थ हो गया, लगता हमारे एंसेस्टर अब नहीं रहे। वहीं आज लिन फैमिली के एंसेस्टर की सारी इज्जत आज पानी में मिल गई थी। अंशुल ने उसकी हालत इतनी खराब कर दी थी कि उसने उसको घुटने पे ला दिया था। वहीं घबराते हुए वो ओल्ड मैन कह रहा होता है, मैं मान गया तुम्हें कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मैं तुम्हें ये चीज साफ साफ बता देता हूँ कि भले ही तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन तुम स्नेहा का कुछ भी नहीं कर सकते। तभी अंशुल कहता है, मतलब तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हें तो ये पता ही होगा कि मैंने स्नेहा को बचपन से ही कर्ज दिया था, और भले ही मैं मर क्यों न जाऊं, लेकिन जो दिया गया कर्ज है वो जाएगा नहीं और उसके ब्रेन में बहुत ही बड़ा ट्रॉमा आएगा, और इस ट्रॉमा के कारण वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगी। वो ये सब कह ही रहा होता है कि धीरे धीरे उसकी सोल वहाँ से गायब होने लगती। ओल्ड मैन वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, भले ही तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए, लेकिन तुम पास्ट की चीजों को तो बदल नहीं सकते ना। कुछ टाइम के बाद जब अंशुल स्नेहा के पास पहुंचता है तो ब्रेन ट्रॉमा के कारण स्नेहा उसको पहचान ही नहीं रही होती। वहीं स्नेहा की ये हालत को देखकर अंशुल बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो घबराते हुए कह रहा होता है, स्नेहा तुम्हें क्या हुआ? ये मैं हूँ अंशुल, क्या तुम मुझे याद नहीं? तभी वहाँ सिस्टम आते हुए कहती है, कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपने इस मिशन को सक्सेसफुली पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, इसके कारण आपको एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है। वहीं सिस्टम की बात सुनकर अंशुल कहता है, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड, इसका क्या मतलब? तभी सिस्टम बताती है, होस्ट आपने लिन फैमिली के एंसेस्टर को हराया है जो कि इमॉर्टल लियम के बहुत ही ज्यादा करीब थे, इसलिए आपको रिवॉर्ड में उन्हीं की तरह एक स्किल मिलती है और इस यूनिक टेक्निक का नाम है टेक ओवर बॉडी टेक्निक। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो टेक्निक है उस लिन फैमिली के एंसेस्टर से ज्यादा पावरफुल है। वहीं सिस्टम की इस रिवॉर्ड के कारण अंशुल उस सिस्टम को बहुत ही शक की नजरों से देख रहा होता है। तभी सिस्टम कहती है, क्या हुआ होस्ट, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तभी अंशुल कहता है, अच्छा पहले मुझे ये बताओ, अभी स्नेहा मेरे को पहचानने से इनकार कर रही है, इसी कारण तो तुम मुझे रिवॉर्ड नहीं दे रही हो। वहीं अंशुल की बात सुनकर वो सिस्टम जोर जोर से हंसने लगती है और वो हंसते हुए कहती है, अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, वैसे मैंने जो रिवॉर्ड दिया है वो मैंने तुम्हें नहीं बल्कि स्नेहा को दिया एक तरीके से। सिस्टम की बात सुनकर अंशुल गुस्सा करते हुए कहता है, तो अब तुम इस चीज में स्नेहा को भी घुसाओगी? तभी सिस्टम अंशुल को समझाते हुए कहती है, पहले तुम मेरी पूरी बात सुनो, ये रिवॉर्ड स्नेहा के लिए मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैंने स्नेहा को एक फेवरेट सिस्टम में डाला है, और ये सिस्टम का काम ये है कि जैसे जैसे उसकी फीलिंग तुम्हारे लिए बढ़ती जाएगी मैं तुम्हें और भी रिवॉर्ड देती रहूंगी। अच्छा ठीक है, अब तुम इस चीज के बारे में ज्यादा मत सोचो, पहले तुम स्नेहा को इस ब्रेन ट्रॉमा से बाहर लेके आओ। तभी अंशुल आगे बढ़ते हुए स्नेहा के ऊपर हाथ रख देता है, तभी वो अपने की का इस्तेमाल करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अंशुल टाइम में कुछ पास्ट में आ गया था और ये जगह लिन फैमिली का कोर्टयार्ड रहता है। तभी हमें वहाँ एक छोटी सी लिटिल गर्ल को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि स्नेहा रहती है, जो अपने उस कर्ज के कारण उस बिल्ली को छूने से डर रही होती है। सामने नज़ारे को देखकर अंशुल मन ही मन कह रहा होता है, तो अब मुझे अपने काम को चालू कर देना चाहिए। अंशुल स्नेहा के पास आते हुए कहता है, डोंट वरी लिटिल गर्ल, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तभी वो उस बिल्ली को उठाकर प्यार से चहलाने लगता है, जिसे देखकर वो लिटिल गर्ल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो खुश होते हुए कहती है, वाह अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस बिल्ली को बचा लिया। वही अंशुल कह रहा होता है, लिटिल गर्ल तुमने इस कैट की मदद क्यों नहीं की? वही अंशुल की बात सुनकर वो लिटिल गर्ल बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। वो कह रही होती है, अंकल मैं ऐसा चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकती, अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो ये बिल्ली खुद इंजर्ड हो जाएगी, मुझे ऐसा कर्ज ही मिला है। तभी अंशुल कहता है, तुम्हें पता है लिटिल गर्ल, कर्ज नाम की कोई भी चीज नहीं होती, और ये चीज मैं तुम्हें अभी प्रूव कर देता हूँ। वहीं अंशुल को अपनी तरफ हाथ बढ़ाता देख वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो घबराते हुए मन ही मन कह रही होती है, नहीं अंकल आप ऐसा मत कीजिए, नहीं तो आप इंजर्ड हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही अंशुल उसको टच करता है वो लिटिल बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो खुश होते हुए कहती है, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तभी अंशुल कहता है, देखा मैंने तुमसे सही कहा था ना कि ये कर्ज नाम की कोई भी चीज नहीं होती, ये सब रूमर्स होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें स्नेहा के दूसरे सोल फॉर्म को दिखाया जाता है,
जो इस पास्ट की मेमोरी को देख रही होती है। तभी हमें बताया जाता है जो स्नेहा की जो फीलिंग्स अंशुल के लिए बहुत भी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसी वजह से अंशुल ने सिस्टम की एक रिवॉर्ड के कारण स्नेहा की लाइफ टाइम की सारी मेमोरीज को एकदम सही कर दिया था। वहीं सामने के नज़ारे को देखकर कि अंशुल ने उसकी पूरी लाइफ टाइम के इस कर्ज से मिले दर्द को पूरी मेमोरी से मिटा दिया है, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो मन मन कह रही होती है, अंशुल अगर मैं सच कहूँ तो मैं पहले तुम्हें इसलिए पाना चाहती थी क्योंकि तुम एकमात्र इंसान थे जो तुम मुझे छू सकते थे, लेकिन जब ये कर्ज पूरी तरह से हट चुका है तो अब मैं तुम्हें सच्चे दिल से पसंद करने लगी हूँ। तभी हमें बताया जाता है कि स्नेहा की पूरी लाइफ टाइम की जो मेमोरीज रहती है वो पूरी सही हो जाती है और उसकी लाइफ में जो दर्द था वो पूरी तरीके से हट चुका था। अब उसकी जो पूरी लाइफ की मेमोरीज है वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय भरी रहती है। वहीं हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ अंशुल अभी भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड रहता है। तो गाइस हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, तब तक के लिए आप मेरी और भी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।